जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव, धन्यवाद। आइए हम लोग योग सूत्र पर चर्चा करते हैं ना। अभी तक हमने कल जो है ना, कल के प्रसंग में जो है ना, वृत्तियों का निरोध कैसे होता है, तो उसका समाधि पाद का सूत्र नंबर 12 की चर्चा की थी, इस पर विचार किया था। और वो सूत्र था सतु दीर्घ न अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। जो वृत्तियां हैं हमारी चित्त की, उनका जो निरोध है वो अभ्यास से और वैराग्य से हो जाता है। वैराग्य का अर्थ ज्ञान है, चित्त का ज्ञान, वृत्तियों का ज्ञान, चित्त का जो कार्य है उसका ज्ञान है, और फिर उसके ज्ञान से उसके कार्यों में जो है ना वैराग्य हो जाना। ज्ञान होने से वैराग्य होना। चित्त का क्या कार्य है? चित्त का कार्य है भोग करना, संसार के जो पदार्थ हैं उनका भोग करना। क्योंकि चित्त उन पदार्थों से जुड़कर और जो है ना, जो जीव आत्मा है उसको उसका ज्ञान देता है, भोग देता है, सूचनाएं देता है। तो ये ज्ञान होना कि भाई मैं निरंतर भोग करता रहता हूँ, लेकिन भोगों से मुझे तृप्ति नहीं होती, शांति नहीं होती। ऐसा मानव का इतिहास बताता है कि कोई व्यक्ति कार्य से, विचारों से और मन भावनाओं से शांत नहीं हो पाता, तृप्त नहीं हो पाता। तो तब जब ये पता चल जाता है कि हम शांत नहीं हो सकते और भोगों से हमारी तृप्ति नहीं हो सकती, तो उन विषयों में हमें वैराग्य हो जाता है। अर्थात हम उनके प्रति न तो राग रखते हैं न द्वेष रखते हैं, उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, भोग हैं, लेकिन मेरी इनको ज़रूरत नहीं है, मैं इनके बिना भी जीवित रह सकता हूँ। तो वो उनको वैराग्य कर देता है। अब इस वैराग्य का बार बार अभ्यास करना, बार बार अभ्यास करना अभ्यास हो जाता है। तो शरीर की क्रियाओं के का ज्ञान होना, चित्त की विचार की क्रियाओं का ज्ञान होना, विचार का ज्ञान होना, तो कर्म और विचार इन दोनों का सही सही ज्ञान होने से क्या ज्ञान है कि न तो मैं कर्म के द्वारा संतुष्ट हो सकता, न विचारों के द्वारा मैं संतुष्ट हो सकता। मैं जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं करूँगा तब तक मैं शांत नहीं हो सकता। तो अभ्यास वैराग्य करते 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 आदमी की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, चित्त जो है शांत हो जाता है। और तब ऋषि कहते हैं चित्त के शांत होने से तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। वृत्तिहीन जो चित्त है वो अपने स्वरूप में ही समा जाता है। कैसे समा जाता है? देखो, चित्त जो है ना, इस तरह से समझ सकते हैं। एक चंचल चित्त है। कैसे? जैसे कोई पानी जो है ना आग पर रखा हुआ है पात्र में, और वो खौल रहा है। अगर खौलते हुए पानी में, उबलते हुए पानी में हम अपना चेहरा देखना चाहें तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पानी उबल रहा है, पानी चंचल है। ऐसे ही जो चंचल चित्त है उसके द्वारा हम किसी वस्तु का भोग करें तो हम भोग उसका कर नहीं सकते। लेकिन वही जल ठंडा होने पर शांत हो जाए तो उसमें हम चेहरा देखेंगे तो हमारा चेहरा दिखाई पड़ जाएगा। अर्थात शांत चित्त जो है वो जो है उसमें अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। स्वरूप का ज्ञान क्या है? कि मैं यह हूँ, है ना, मैं शरीर हूँ। ये जो है ना चित्त का एक विद्रूप ज्ञान है।
उल्टा ज्ञान है, विपर्य ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है। लेकिन मैं चित्त हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये उसका शुद्ध ज्ञान है। तो ये शुद्ध ज्ञान जो है तभी होगा जब जो है ना चेतना शांत होगी, चित्त शांत होगा। शांत चित्त में ही आत्मज्ञान होता है। चंचल चित्त में जो उसका दृश्य होता है, जिससे वो जुड़ा रहता है, उसका ज्ञान होता है। तो दृष्टा और दृश्य जब तक रहता है तब तक जो है ना देखने वाला, भोगने वाला बना ही रहता है। दृश्य जब तक सामने है, या तो दृश्य हट जाए, और दृश्य जो है हटते ही जो दृष्टा है वो अदृष्टा हो जाता है, अपने स्वरूप में चला जाता है। मान लीजिए मैं आँखों से कोई रूप देख रहा हूँ और उसमें मैं बिल्कुल तन्मय हूँ। यदि मेरे वो दृश्य मेरी आँखों के सामने से हट जाए तो इन जो आँख की इंद्री है वो फिर कुछ नहीं देखेगी, वो अपने स्वरूप में लौट के चली जाएगी, अपने आप में बैठ जाएगी। तो दृष्टा और दृश्य का ये जो संयोग है ये अज्ञान की वजह से होता है, और यही एक तरह से अभ्यास भी है। दृष्टा दृश्य का जो संयोग है, इसका लंबा अभ्यास हमारे आप को बन गया है। इसलिए लंबे अभ्यास की वजह से ऐसा लगता है कि दृश्य सत्य है और मैं दृश्य ही हूँ, मैं देह हूँ। ऐसी भावना जो है मजबूत हो जाती है, क्योंकि लंबे समय से मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, मैं संसार के भोग हूँ, ऐसी वासना जो है ना बन जाने से वो सत्य दिखाई देने लगता है। जबकि दृश्य जो है वो परिवर्तनशील है, सारा संसार परिवर्तनशील है, लेकिन उसकी परिवर्तनशीलता हमको दिखाई नहीं पड़ती। हमें उसका जो एक जो मिथ्या रूप है वो सत्य दिखाई देने लगता है। तो ऋषि कहते हैं कि अभ्यास वैराग्य से उन वृत्तियों का धीरे धीरे निरोध हो जाता है। तो फिर किसी शिष्य ने पूछ लिया, महाराज कितने दिन तक हम ऐसा करें, अभ्यास वैराग्य कितने दिन तक करें? हमारी तो छोटी सी जिंदगी है, तो अगर हम इसको ऐसे ही करते रहेंगे अनिश्चित काल तक, तो हमें मोक्ष कब मिलेगा? तो ऋषियों ने कहा कि देखो भाई, हम इसमें समय जो है ना, क्योंकि सभी का जो चित्त है वो अलग अलग तरीके के होते हैं, उनके अलग अलग तरीके के संस्कार होते हैं। तो चित्त के अनुसार जो है ना समय और देश काल की जो है ना जरूरत पड़ती है। कोई व्यक्ति अगर उसका चित्त जो है निर्मल है और उसमें वासनाएं कम हैं, तो हो सकता है 6 महीने में ही सिद्धि प्राप्त हो जाए। किसी के लिए सालों लग सकती है, किसी के लिए 20 साल लग सकती है, और किसी के लिए उम्र भर में भी नहीं होता, फिर वो दूसरा जन्म लेते हैं। कई जन्मांतरों तक भी अभ्यास करते रहते हैं, लेकिन उसमें दृढ़ता नहीं आती। तो पतंजलि ऋषि ने समझाने के लिए शिष्यों को कहा कि देखो भाई, लंबे समय तक बिना विघ्नों के लगातार यदि आप श्रद्धा पूर्वक इसका अभ्यास करते रहेंगे, वैराग्य का अभ्यास करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपको जो है ना उसमें दृढ़ भूमि बन जाएगी। तो उन्होंने सूत्र कहा कि सतो दीर्घ काल निरंतर सत्कारो सेवितो दृढ़ भूमि। अभ्यास और वैराग्य का लंबे समय तक बिना परेशान हुए, बिना विघ्न बाधाओं के यदि हम उनका अभ्यास करते रहें, तो धीरे धीरे श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करने से उसमें दृढ़ भूमि हो जाती है, अर्थात चित्त जो है दृढ़ हो जाता है। वैराग्य से चित्त जो है शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। चूँकि उसका हमें ज्ञान हम लंबे समय तक कर रहे हैं, तो लंबे समय तक अज्ञान का अभ्यास करने से अज्ञान में आज जीव डूब जाता है, और ज्ञान पूर्वक अभ्यास करने से, ज्ञान का अभ्यास करने से ज्ञान की दृढ़ भूमि हो जाती है। तो जैसा आप अभ्यास करेंगे वैसे ही चित्त की रचना हो जाएगी, चित्त के संस्कार बन जाएंगे। तो ऋषियों ने कहा कि आपको जो है ना वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए, और लंबे समय तक करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए।
निरंतरता बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति 20 साल अभ्यास करे, लेकिन कभी करे कभी न करे, 10 दिन कर ले फिर महीने भर न करे, फिर महीने भर कर ले फिर 10 दिन के लिए छोड़ दे। तो ऋषि कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जिसमें बारंबार वो धारा जो है, अभ्यास जो है टूटता रहता है, उसे अभ्यास को लंबे समय तक करने पर भी कोई फायदा नहीं। वो कहते हैं कि तेल की धार की तरह से निरंतर अभ्यास करने से चित्त जो है अपने आप ही शांत हो जाता है। इसलिए देश काल बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सबसे पहले अभ्यास करने के लिए एक देश, एक स्थान की जरूरत होती है। तो ऋषियों ने कहा कि कैसा स्थान होना चाहिए, तो उनका सुंदर कोई तालाब हो, नदी का किनारा हो, कोई वन उपवन हो, कोई पहाड़ हो, पहाड़ी हो, ऐसे शांत जगह पर जहाँ जल हो और प्रचुर मात्रा में भोजन भी, सरल भोजन और बिना आराम से मिल जाए, और शांत क्षेत्र हो। राजा भी अच्छा होना चाहिए, राज्य अच्छा होना चाहिए। ऐसी जगह पर योगी को अभ्यास करना चाहिए। वो कहते हैं कीड़े मकोड़ों से भी रहते स्थान होना चाहिए। जैसे हम लोग ध्यान करें और वहाँ मच्छर मक्खी हों, काटते रहें, तो हमारा ध्यान नहीं हो सकता। तो हमें ऐसा स्थान चुनना चाहिए जो विघ्न बाधाओं से मुक्त हो। फिर वहाँ लंबे समय तक अभ्यास करेंगे तो हमको ये चित्त की जो वृत्तियाँ हैं, चित्त का जो बीज है वो नष्ट हो जाएगा। चित्त जब निर्बीज हो जाता है, चित्त का निर्बीज होना माने निरअहंकार हो जाना। जब जीव का अपनापन भी मिट जाए कि मैं हूँ, मैं देह हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं करता हूँ, ये भाव जब मिट जाएगा तो उसका जो होने का जो भाव है, बीज है, वो मिट जाएगा। तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, अर्थात उस चित्त में फिर से व्युत्पन्नता नहीं होगी। चित्त शांत हो गया तो हो गया, क्योंकि उसमें फिर से उत्थान करने की शक्ति नहीं रहती। निर्वीर हो जाता है, निर्वीर हो जाता है चित्त, निष्काम हो जाता है चित्त, फिर उसमें कोई भी संस्कार पड़ता नहीं। तो चित्त को शांत करने के लिए हमें अभ्यास, काय का, वैराग्य का अभ्यास निरंतर करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए। इस तरीके से पतंजलि ऋषि कहते हैं कि जो साधक धैर्य पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक लंबे समय तक बिना इंटरप्टेड हुए किसी चीज का अभ्यास करे, वैराग्य का अभ्यास करे, तो उसके चित्त की जो है भूमि दृढ़ हो जाती है। किसमें दृढ़ भूमि हो जाती है? एक तो चित्त की दृढ़ भूमि है कि मैं संसार हूँ और संसार मेरा भोग है, मैं भोगता हूँ, मैं उन भोगों से दुखी सुखी होते हैं। इसमें भी दृढ़ भूमि हो जाना, तो ये सांसारिक जीवन है। अब आध्यात्मिक जीवन के लिए मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान घन हूँ। इस तरह के विशेषणों में आस्था हो जाना वो वैराग्य है। तो संसार से अटैचमेंट होना राग है, और संसार से आत्मा की ओर जाना बहना और चित्त में आस्था होना वो अध्यात्म का है। तो योग जो है दोनों तरफ हो सकता है, संसार से भी संयोग करता है चित्त, और आत्मा से भी कर सकता है। तो आत्मा में जब चित्त चंचल है, वो मन है, वो चित्त है, और जो चित्त शांत हो जाता है वो चैतन्य हो जाता है, चेतना हो जाता है। चेतना में जैसे ही चैतन्यता आती है, क्या चैतन्यता आती है आत्मा में? मैं हूँ और मैं यह हूँ। ये जो है ना, चेतना में जो विचार आ जाता है, तो वो विचार उत्पन्न होने से उसमें विकार आ जाता है, तो चित्त बन जाता है। वही चित्त शांत हो जाता है, क्रियाहीन हो जाती है। जैसे समुद्र है, तो एक तो समुद्र में बहुत सारा लहर वाला समुद्र होता है, लहरें उठती रहती हैं। उस चंचल समुद्र को, चेतना के समुद्र को हम चित्त कह सकते हैं। और वही समुद्र जो है
लहरों से हीन होकर शांत हो जाता है, अपने आप समा जाता है, तो नीचे तल से लेकर ऊपर तक जल अपने को अनुभव करता है। जब लहरें होती हैं तो लहर और नीचे का जो शांत जल है वो अपने में अंतर समझता है। लहर तो कहती है मैं लहर हूँ, लहर वाला जल सोचता है मैं लहर हूँ, और जो शांत जल है वो सोचता है मैं शांत जल हूँ। लेकिन जो लहर वाला जल है मैं शांत जल हूँ वो तभी समझेगा जब लहर रूप से मुक्त होकर शांत स्वरूप में बैठ जाएगा। इसी तरह से योगी लोग जो हैं नित्य अपने चित्त को लहरों से मुक्त करने के लिए, वृत्तियों से मुक्त करने के लिए, कर्ता भाव से मुक्त होने के लिए, निष्कर्म का अनुभव करने के लिए उनकी चित्त की वृत्तियों को शांत कर देते हैं। शांत वृत्तियां होती हैं ज्ञान से। चित्त जो है संसार के भोग के लिए दौड़ता रहता है। यदि हमें उन भोगों से चित्त को रोकना है, उनसे मुक्त करना है, तो अपने स्वरूप में लौट जाना है, शांत हो जाना है। चित्त शांत हो गया तो आत्मा हो गई। शांत चित्त आत्मा है, चंचल चित्त जो है वो जीव है, अहंकार है, अहंकार का भाव है, बीज है। पतंजलि ने कहते हैं इस बीज को ही निर्बीज समाधि द्वारा ध्यान करते 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 उस चित्त का निर्बीज हो जाना, जो उसमें भोग वासना है, जो पुरानी स्मृति भोगों की पड़ी हुई है, उससे मुक्त हो जाना, निर्बीज कर देना, शांत हो जाना, बीज को भून देना, अग्नि ज्ञान अग्नि से जला देना, तो वो निर्बीज समाधि है। और निर्बीज समाधि ही जो है ना वो मोक्ष का कारण है। बंधन का कारण क्या है? जो हमारे ऊपर आवरण आ जाता है ना, चित्त पर जो आवरण पड़ जाता है। क्या आवरण पड़ जाता है? कि मैं दृश्य हूँ, मैं ये हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं हूँ और मैं यह हूँ। तो जो नाम और रूप की संज्ञा जुड़ जाती है जीव के ऊपर, वही उसका आवरण है। अज्ञान उसको ढक लेता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है, और जो नया स्वरूप, जो विकार रूप स्वरूप पैदा होता है, उसको वो अपना मानने लग जाता है। तो इस तरीके से ऋषि का उद्देश्य है कि रोज हम वैराग्य का अभ्यास करें। और वैराग्य का अभ्यास कैसे करें? आसन में बैठकर प्राणायाम करें, फिर आसन प्राणायाम करते हुए ध्यान भी करें। तो आसन प्राणायाम और ध्यान से आपके चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। क्यों? क्योंकि चित्त जो है अगर शरीर क्रियाशील है तो चित्त भी क्रियाशील रहेगा। मन आपका क्रियाशील है तो चित्त भी क्रियाशील रहेगा। आपका चित्त स्वयं क्रियाशील है तो चित्त क्रियाशील रहेगा। इसलिए क्रियाओं से मुक्त करने के लिए योगी को शरीर का आसन सिद्ध करना पड़ता है। आसन सिद्ध होने से शरीर स्थिर हो जाता है। फिर आसन के सिद्ध होने से प्राण भी जो है स्थिर हो जाता है। प्राण के स्थिर होने से मनोवृत्तियां भी शांत हो जाती हैं, और मनोवृत्तियों के शांत होने से जो हमारा हृदय रूपी चित्त है वो भी शांत हो जाता है। तो शरीर शांत हो गया, प्राण शांत हो गया, मन शांत हो गया, यही समाधि है, यही ध्यान की पराकाष्ठा है। ध्यान का मतलब है कि धीरे धीरे हमारी जो वृत्तियां हैं वो एक वृत्ति में चली जाएं, एक वृत्ति रह जाए, फिर उस वृत्ति को भी छोड़ देना है। तो जैसे ही चित्त निवृत्त होता है, प्रवृत्ति से मुक्त होकर निवृत्त हो जाता है, वैसे ही समाधि लग जाती है। फिर उसको न शरीर का ज्ञान रहता है, न जो है न मन से कोई भाव विचार आता है, न हृदय में कोई विचार रहता है। एकदम सुस्त शांत स्थिर रूप से बैठा रहता है। बाहर से देखेंगे तो समाधि में स्थित योगी दिखाई पड़ेगा कि ये सो रहा है, क्योंकि न तो उसका शरीर चलता है, न जो है उसकी इंद्रियां कोई काम करती हैं। आंखें खुली हैं लेकिन स्थिर हैं, कान खुले हैं लेकिन सुन नहीं रहा है। कहते हैं कि समाधि में स्थित चित्त जो है न तो सूंघ सकता है, या देखते हुए भी नहीं देख पाता, सुनते हुए भी नहीं सुनता,
चखते हुए भी नहीं चखता, अर्थात इंद्रियों के अनुभव से मुक्त हो जाता है। तो इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें शरीर का शोधन करना जरूरी है, मन का शोधन करना जरूरी है, चित्त को भी शुद्ध करना है, और शुद्ध होकर आदमी इन सब से मुक्त होकर अपने को अनुभव करता है कि मैं न शरीर हूँ, न मन हूँ, न इंद्रियां हूँ और न चित्त हूँ, मैं इन सब को जानने वाला हूँ, और ये और मैं अलग अलग हूँ या एक ही हूँ, ऐसा भी अनुभव होता है। फिर संसार और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रहता, ब्रह्म ही संसार है, संसार ही ब्रह्म है। संसार में ब्रह्म है ऐसा हम कहें, या ब्रह्म में संसार है, एक ही बात कह सकते हैं। जैसे कोई शुद्ध जल में रंग डाल दे तो अब उसको दो तरह से कह सकते हैं, कोई कहेगा कि पानी में रंग है और कोई कहेगा रंग पानी में है, बात एक ही है। हम संसार में ब्रह्म है, परमात्मा व्याप्त है संसार में, या जगत जो है वो ब्रह्म ही है। जो अथर्व वेद का महावाक्य है वो कहता अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो अयम माने यह जो जगत है सब, यही आत्मा है, यही परमात्मा है। आत्मा में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, अर्थात जगत ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही जगत है। ऐसी एक धारणा जो है यही समाधि है। यदि निरंतर आदमी को जगत अद्वैत हो जाए, दो का ज्ञान न रहे कि ब्रह्म अलग है, जगत अलग है, आत्मा अलग है और जो है ना जीव अलग है, ऐसी जो एक धारणा हो जाएगी तो उसी को हम समाधि कह देते हैं। अर्थात द्वैत जो है, जो दूसरा है वो एक में समा जाए। तो जैसे चंचल जल जो है, जो लहर है वो उसी समुद्र में समा जाती है, तो उसको हम जो है ना निस्तरंग जो जल है उसको ही हम शुद्ध जल कहते हैं। गोस्वामी महाराज ने बहुत अंदर इसको अच्छी तरह से समझाया, बहुत साधारण शब्द में, कि जीवै ब्रह्मय नहीं कछु भेदा, जीव में और ब्रह्म में ज्ञानियों के लिए कोई भेद नहीं है, अज्ञानियों के लिए भेद है। जीवै ब्रह्मय नहीं कछु भेदा, बार बीच जिम गावें वेदा। जैसे बार ही कहते हैं जल को और बीच कहते हैं लहर को। तो जैसे पानी में और जल में कोई भेद नहीं है, लहर में कोई भेद नहीं है, लहर भी पानी ही रूप है, पानी में लहर में पानी है और पानी ही लहर है। इसी तरीके से समुद्र में और जो उसकी लहर है उसमें कोई भेद नहीं है। तो जो जीव आत्मा है वो अज्ञान की वजह से अपने को अलग मान लेती है, ब्रह्म से अलग मान लेती है, उसी को हम अहंकार कहते हैं। और जब अहंकार मिट जाता है, वो जो जल है वो जल के रूप में हो जाता है, लहर मिट जाती है, तो वही कहता है अहम ब्रह्मास्मि। उसी मन में और उसी हृदय में, उसी शरीर में ये भावना प्रकट हो जाती है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्म ब्रह्मई जीवई ना परई, जीव और ब्रह्म जो है ना वो अलग अलग नहीं है। जीव ब्रह्म हो सकता है, ब्रह्म से जीव हो सकता है ना। यदि उस पर कोई अज्ञान आ गया, अज्ञान छा गया, तो जो है जीव हो गया, और अज्ञान से मुक्त हो गया तो वही जीव जो है ना ब्रह्म हो गया। एक और उदाहरण रामायण से लेते हैं। गोस्वामी महाराज ने कहा भगवान राम और सीता और लक्ष्मण जंगल में जा रहे हैं, वन की ओर जा रहे हैं, तो गोस्वामी महाराज ने एक उपमा दी, एक कल्पना की कि जो ब्रह्म है वो भगवान राम है और जीव जो है वो लक्ष्मण है। जीव और ब्रह्म के बीच में सीता जी हैं। तो लक्ष्मण जी अगर भगवान राम को देखना चाहें तो सीता जी इधर उधर हों तो देख सकती हैं, क्योंकि यदि सीता बिल्कुल बीच में लाइन में रहेंगी तो लक्ष्मण जो है राम को नहीं देख सकते। तो कहते हैं कि
उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। भगवान राम और लक्ष्मण के बीच में माता सीता जो है कैसे शोभामान हो रही हैं, जैसे जीव और ब्रह्म के बीच में माया। माया का पर्दा हटे तो जीव ब्रह्म को देख सकता है या जीव ब्रह्म हो सकता है, लेकिन यदि माया का पर्दा बीच में पड़ा रहेगा तो जीव जीव अपने को मानेगा और ब्रह्म को जीव देख नहीं सकता। तो सीता जी इधर उधर होती हैं तो राम को लक्ष्मण देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये एक ही तत्व जो है तीन रूपों में प्रकट हो रहा है। ब्रह्म सत्य है और जगत या जो जीव है वो मिथ्या है, और माया तो मिथ्या है ही। हाँ, माया की वजह से ही जीव जो है ना जीवपन है, अन्यथा जीव है ही नहीं। ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये भगवान शंकराचार्य का एक महावाक्य है वेदांत का। तो धन्यवाद, आपने जो है ना आज योग सूत्र के बारे में सुना समझा। आज हमारे पास और विद्यार्थी नहीं है, फिर आगे की चर्चा कल करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।